नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक याचिका को लेकर के, जहां पर भगवान विष्णु के खंडित मूर्ति को लेकर के उसका जीर्णोद्धार करने के लिए दोबारा उस मूर्ति का कहीं ना कहीं उसको फिर से बनवाया जाए और उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की जाए, यानी उस मूर्ति को दोबारा से उसको रिनोवेट कराया जाए, एक तरह से बात करें, जिसको लेकर याचिका गई थी। और आपको बता दें, इस याचिका पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था, आज तक अमूमन हमने देखा है कि उस पर रिप्लाई नहीं आता है, कोई भी वक्तव्य आए, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना वक्तव्य के बारे में एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग राय देने लगे। लोगों का रिएक्शन देख करके आखिरकार यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सामने आना पड़ा। आपको दिखाते हैं आखिरकार क्या है पूरा का पूरा प्रकरण। और यहां पर एक बात और है कि कपिल सिब्बल भी अब सामने आ गए, और इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल सामने आ गए हैं और न्यूटन के लॉ का क्रिया की प्रतिक्रिया का जो यहां पर इस बार चीफ जस्टिस के बयान को लेकर के न्यूटन के लॉ को क्यों याद किया जा रहा है, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बढ़ते हैं मामले की तरफ। क्या है पूरा का पूरा मामला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मेरी जो टिप्पणी थी, जो मेरा वक्तव्य था, उस वक्तव्य को गलत तरीके से लिया गया। अब ध्यान रखिएगा, वक्तव्य को गलत तरीके से लिया गया। चलिए एक बात आपको बताते हैं, इस पूरे प्रकरण में एक लाइन आपको बताते हैं, वो थोड़ा समझिएगा। चीफ जस्टिस इंडिया को लेकर के जो बयान वायरल हुआ, उन्होंने ये कहा कि चलो अगर आपको लगता है, इस तरह से सोशल मीडिया पर जो बयान वायरल हुआ एक्चुअल क्या था वो बता देता हूं, फिर आपको इस दोनों के बीच की जो बारीक लाइन है, जिसको लेकर कहा जा रहा है न्यूटन का लॉ, यानी क्रिया पर प्रतिक्रिया वाला जो मतलब है, उसको लेकर के कुछ चीजें कही जा रही है और कपिल सिब्बल का वो एक एक क्रम से समझाना शुरू करते हैं आपको। तो जो सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हुई, ये वायरल हुई कि जब याचिकाकर्ता पहुंचे तो याचिकाकर्ता पर टिप्पणी करते हुए तो याचिका खारिज कर दी गई। ये लोगों ने कहा ठीक था भैया, याचिका खारिज कर दिया आपने, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर याचिका खारिज करते हुए सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनलों द्वारा दिखाया गया, उनके अनुसार ये कहा गया कि याचिकाकर्ता से कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि एक काम करिए, आप अपने भगवान की पूजते हो, मानते हो, तो आप उन्हीं से कह दो कि अपनी रक्षा खुद कर लें। इस प्रकार की टिप्पणी सोशल मीडिया पर लोगों ने उस पर रिएक्शन देना शुरू किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आखिर कौन होते हैं। लेकिन आप सबको पता नहीं, ये मिलॉर्ड हैं, इसमें लॉर्ड, भगवान लॉर्ड, और कई लोग सोशल मीडिया पर यह भी कहने लगे कि अपने आप को ये लॉर्ड मांगने लगे, लेकिन एक ही लॉर्ड है, लॉर्ड राम। अब आपको बताते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जो ये कह रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। उनका कहने का मतलब क्या था? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह दिया होता उन्होंने भगवान के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना क्या सही था? आप उस पद पर बैठे हो, आपकी पद की गरिमा है, आप जो स्टेटमेंट देते हो, आप फैसले देते हो, उसकी गरिमा है, उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन वहां पर कुछ ऐसी टिप्पणियां, जो टिप्पणियां विवादित बन जाएं, तो मुझे लगता है ऐसी टिप्पणियों को देने से बचना चाहिए। चलिए मान लिया आपने कहा होगा उस वक्त, क्योंकि ये तो मान ही लेते हैं, मान लिया आपने कहा होगा कि आप यहां पर याचिका लेकर आए हो भगवान विष्णु को लेकर के, और अगर आप इतने बड़े विष्णु भक्त हो तो आप खुद ही अपने भक्ति से इस मंदिर को बनवा दीजिए। यानी कि हो सकता है आपने याचिकाकर्ता पर टिप्पणी की हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोगों ने कहा, जो लोगों ने किया, आखिरकार आपको ये टिप्पणी देने की आवश्यकता ही क्या पड़ी? आपको किसी को पर्सनल टिप्पणी करनी चाहिए थी, तो आपको ये कहना चाहिए था कि आप जाकर के खुद उस मंदिर के बारे में बात करें कि आप, हम जो चीजें हैं इसको लेकर के हम इसको याचिका को खारिज करते हैं, और आप
केवल और केवल उल जलूल याचिका यानी उल जलूल बातों याचिकाओं को लेकर आते हैं, और याचिका ये भले कुछ भी हो, किसी पक्ष में हो, लेकिन आपको ये पूरे प्रकरण पर आप सिर्फ नेम फेम के लिए आते हो। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ पर भगवान को लेकर के कहा, मैं आपको बता दूं, उसको लाइन में पढ़ देता हूं। यहाँ पर इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद का एक बयान आया है। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद का बयान जो है, वो संगठन के कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि परसों सर्वोच्च न्यायालय में, मैं मेरे सामने रखा हुआ है, ये मैं उसे पढ़ रहा हूं, मेरे सामने सर्वोच्च, उन्होंने कहा परसों सर्वोच्च न्यायालय में खजुराहो के प्रसिद्ध जावरी मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की मरम्मत के लिए याचिका की सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी की, मूर्ति की मरम्मत के लिए भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। अब वहां लिखा गया पत्र में, आप कहते हैं कि आप विष्णु भगवान के कट्टर भक्त हैं, तो अब उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। न्यायालय न्याय का मंदिर है, भारतीय समाज को न्यायालय में श्रद्धा और विश्वास है। हम सबका कर्तव्य है कि यह विश्वास न सिर्फ बना रहे वरन और मजबूत हो। ये चीफ जस्टिस के बयान पर जो है, ये यहाँ पर पत्र लिखा, यहाँ पर इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की, तो सबसे बड़ा सवाल एक और है जो बार बार सबके सामने आ रहा है कि अगर यहाँ पर लोग अब अंबेडकर की मूर्ति के बारे में कहने लगे, लोग अब नेहरू की मूर्ति के बारे में कहने लगे कि अंबेडकर की मूर्तियां हर जगह हैं, नेहरू की मूर्तियां हर जगह हैं, बहुत सारे लोग के नाम बताए तो उनकी मूर्तियां हर जगह हैं। उन मूर्तियों पर बहुत बार अतिक्रमण होने का प्रयास होता है, बहुत बार उन मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया जाता है, कई मूर्तियों को खंडित भी किया जाता है, उन पर माला पहनाई जाती है गलत तरीके से, जिसको लेकर जब कोर्ट में कोई चीज आता है तो कोर्ट कभी भी इस प्रकार की याचिका नहीं देता है, कि कभी भी इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करता है कि आप जाकर के आप खुद अपने, अगर आप मानते हो अपने नेहरू को, आप अपने अंबेडकर साहब को, तो आप जाकर उनसे खुद ही कह लीजिए कि वो अपनी मूर्तियां बनवा ले। ऐसी टिप्पणी कभी नहीं आती, इसलिए लोगों का सोशल मीडिया पर रोष था। यहाँ पर कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि ये तो मैं डेली झेलता हूं इस बात को लेकर के। अब न्यूटन का वो प्रतिक्रिया नहीं रहा है कि क्रिया के प्रतिक्रिया है, अब क्रिया की जो आती है वो प्रतिक्रिया उस तरह से नहीं आती है, वो अलग ही आती है, वो मतलब एक्सट्रीम हो जाती है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने भी इस बात को लेकर के कहा, यहाँ पर सब लोगों ने एक सुर में कहा कि भैया ये चीज गलत है, लेकिन गलत और सही के बीच में जो बारीक सी लाइन है वो समझना पड़ेगा कि आप एक पद पर बैठ करके अगर इस प्रकार के वक्तव्य और टिप्पणी दे रहे हैं तो उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आप किसी धर्म के बारे में अगर कह रहे हो या किसी व्यक्ति विशेष को ही कह रहे हो तो कम से कम धर्म को लेकर के, उसकी आस्था को लेकर आप टिप्पणी कतई ना करें। भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित थी, एक याचिका करता है, वो याचिका उन्होंने डाली, उस पर आपको सुनवाई करनी चाहिए, सुनवाई के बाद आपको खारिज करनी चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए आप इतने भक्त हो, इतने बड़े भक्त हो, कतई इस बात की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और एक बात बता दूं आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान है, फैसला नहीं है। बयान को लेकर के सोशल मीडिया पर मैंने कहा ना, मी लॉर्ड, हमेशा मी लॉर्ड, अपने आप को लॉर्ड लिखा दिया। लॉर्ड सिर्फ भगवान राम है, ये सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, और यही हिंदू में, सनातन धर्म में भगवान राम से ऊपर लॉर्ड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये भी बहस का विषय है। और ये विषय अवश्य है। देश में हम संविधान को अगर बात करें तो संविधान के निर्माताओं ने भी पहले राम दरबार को रखा है, उन्होंने भी राम दरबार को नकारा नहीं है। हमारे देश का न्यायपालिका, हमारे देश की संसद, हमारे देश की कार्यपालिका, जितने भी चीजें हैं, सब चीज उसी संविधान से है, और संविधान के पहले पेज पर राम दरबार है। इसलिए मिलॉर्ड या मिलॉर्ड जो है वो लॉर्ड को नहीं भूल सकते हैं, लॉर्ड राम को। इसलिए कभी भी कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी दे, उस टिप्पणी से बचना चाहिए। आपसे अनुरोध है मेरा, इस पूरे प्रकरण पर आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। कपिल सिब्बल भी समर्थन में आए कि मैं भी बहुत बार इस बात को झेलता हूं, मैं भी बहुत बार इस चीजों को करता हूं। अब आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। क्या आपको लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये वक्तव्य सही था? मैं बार बार कह रहा हूं, फैसला नहीं है, फैसला हो तो फैसले मान्य है। उन्होंने याचिका खारिज की, किसी ने कोई भी उस पर छू नहीं कसी, उनकी टिप्पणी पर लोगों ने बात की है, और टिप्पणी पर बात करना खासकर किसी धर्म के लिए हो तो बात की जाना चाहिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।